एक लड़का जो पहले जन्म में एक लड़की के प्यार में दिल हार बैठता है, लेकिन शादी से पहले उसे पता चलता है कि उस लड़की ने एक गंदा काम किया था। बस फिर क्या था। यहीं से उसका दिमाग उससे हर जगह अपनी गर्लफ्रेंड की वही घटना दिखाने लगता है, जिससे वो परेशान हो जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ भी नहीं बता पाता है। पर धीरे धीरे प्यार से शुरू हुई ये कहानी एक डेंजरस मेंटल गेम में बदल जाती है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होगा। इस कहानी की शुरुआत एक कैफे से होती है, जहाँ एमा नाम की ये लड़की बैठी हुई होती है, जिसे एक चार्ली नाम का लड़का देख रहा होता है। क्योंकि उसे एमा पहले नजर में ही काफी पसंद आ गई थी, इसलिए चार्ली उससे बात करने के लिए उसके पास एक बुक देखता है और उसकी फोटो लेकर गूगल पर सर्च करके उसके बारे में सारी डिटेल जान लेता है। जिसके बाद वो उसके पास जाकर इस बुक से रिलेटेड बातें छेड़कर उससे पटाने के लिए उससे बातें करने लगता है। लेकिन एमा उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती है, जिससे चार्ली को लगता है कि उसकी बेइज्जती हो गई है। पर तभी एमा उसे बताती है कि उसे एक कान से सुनाई नहीं देता है। अब ये सुनकर यहीं से इनकी दोस्ती शुरू होती है और वो डेट पर जाते हैं, जिसके बाद जल्दी ये दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं। अब इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम बिताने लगते हैं और काफी इंजॉय करते हैं, जिसमें एमा और चार्ली अपने दोस्तों से मिलते हैं और उनके साथ बैठते हैं। जिसके बाद वो आपस में खूब सारी बातें करते हैं। तभी यहाँ पर ये लोग एक गेम खेलते हैं, जिसका नाम वर्स्ट थिंग आई हैव एवर डन होता है, जिसमें सबको अपनी लाइफ से जुड़ी एक सच्ची और पुरानी की हुई गलती के बारे में बताना होता है। तभी इनमें से एक बंदा बताता है कि उसने एक दिन एक पागल कुत्ते से बचने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को आगे कर दिया था। अब ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। जिसके बाद यहाँ पर रिचल नाम की लड़की की बारी आती है और वो अपनी एक घटना को बताते हुए कहती है, मैंने अपने एक पड़ोसी के बच्चे को ताबूत में बंद कर दिया था, जो दिमाग से थोड़ा कमजोर था, जिसके बारे में मैंने किसी को बताया भी नहीं था, लेकिन फिर बाद में उसे ढूंढ लिया गया था। अब ये सुनने के बाद चार्ली अपने बारे में बताते हुए कहता है, मैं जब स्कूल में था तो मैंने एक लड़के को काफी बुली किया था, जिसकी वजह से उसकी फैमिली को ये शहर छोड़कर भागना पड़ा। अब चार्ली के बोलने के बाद एमा की बारी आती है और जब वो अपने बचपन से जुड़ी बातें बताना शुरू करती है तो वो सबको हिला देती है। वो बताती है कि स्कूल में बुली होने की वजह से उसने स्कूल शूटिंग करने का पूरा प्लान बनाया था, पर उसने इस काम को अंजाम नहीं दिया था, लेकिन वो अपने बाप की गन को लेकर जंगल में प्रैक्टिस करती थी, जिसकी फायरिंग की आवाज से उसका एक कान का पर्दा फट गया था और वो हमेशा के लिए बहरी हो गई। अब यहाँ पर चार्ली एमा की ये बातें सुनता है, जिससे उसे अंदर से डर लगने लग जाता है। उसे लगता है कि क्या एमा अब भी वैसी ही है। अब यहीं से उसे भयानक ख्याल और हिलुएशन होने लगते हैं और ये इस हद तक होते हैं कि कभी कभी उसे दिखता है कि एमा उसके सामने गन ताने खड़ी है, तो कभी वो ये सोचकर डरता है कि वो सो रहा होगा और वो उस पर हमला कर देगी। अब ये सब चीजें चार्ली को इतना सताने लगती है कि वो अपने डर को एमा को भी नहीं बताता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके ऐसा करने से कहीं उसे बुरा ना लगे या वो उसे रिश्ता तोड़ ना दे। अब एक दिन चार्ली और एमा जब इंटीमेट होने की सोचते हैं तो चार्ली का एंजाइटी के मारे फुंतरू खड़ा ही नहीं होता है, इसलिए वो यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पाता है। उसे बस यहाँ पर डर लगने लगता है। अब इसके बाद वो इस परेशानी से निकलने के लिए अपनी एक दोस्त मिसा के पास जाता है और रोते हुए उसे सब कुछ बता देता है और यहीं पर ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं, जिसमें चार्ली मिसा को किस कर लेता है। जिसके बाद ये दोनों कपड़े खोलने लगते हैं, लेकिन इस बार भी चार्ली का यहाँ पर फुंतरू खड़ा नहीं होता है, इसलिए वो परेशान होकर बैठ जाता है और मिसा यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और जिस दिन इनकी शादी होती है उस दिन माहौल इतना गंदा होता है कि रिचल स्टेज पर खड़े होकर एमा को बहुत टोंट मारती है, जिससे एमा को बहुत गुस्सा आता है और वो डर के मारे बाथरूम में चली जाती है, जहाँ उसे बाहर से मिसा की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसे लगता है कि मिसा वहाँ सबके सामने उसके स्कूल के शूटिंग वाले राज का तमाशा बना रही है। अब यहीं पर एमा को लगता है कि चार्ली ने उसका भरोसा तोड़कर मिसा को सब कुछ बता दिया है। अब ये सब सोचकर गुस्से से पागल एमा बाथरूम से बाहर निकलती है और मिसा को जबरदस्ती पकड़कर सीधा चार्ली के पास ले जाती है। अब यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। मिसा को लगता है कि एमा को किसके बारे में सब कुछ पता चल गया है, तो वो यहाँ पर डर के मारे सब कुछ उगल देती है। अब यहीं पर ये सब सुनकर एमा टूट जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि चार्ली ने उसको धोखा दिया है। अब इस हंगामे के बारे में जब मिसा के पति को पता चलता है कि चार्ली ने उसकी पत्नी को किस किया था, तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो चार्ली के पास आकर उसे एक हेडबट देता है, जिसके बाद वो उसे बहुत पीटता है। अब इसके बाद चार्ली अकेले घर आता है और वो अपने शादी के जूते उतार कर फेंक देता है, जो उसे बहुत ही चुभ रहे थे। ये जूते इस बात का इशारा है कि वो इस रिश्ते को जबरदस्ती खींच रहा था। अब अंत में चार्ली उसी कैफे में जाता है जहाँ वो पहली बार एमा से मिला था। अब इसी दौरान यहाँ एमा भी आती है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और यहीं पे फिर से वही सीन दोबारा प्ले होता है जो उन्होंने अपनी पहली मुलाकात के दिन किया था। वो यहाँ पर फिर से अपनी वही पुरानी कहानी को रिस्टार्ट
स्टार्ट करते हैं और एक दूसरे से नए सिरे से बातें शुरू करते हैं, जैसा कि उनके बीच कुछ हुआ ही नहीं था। दोस्तों, ये फिल्म दिखाती है कि कैसे सिर्फ एक विचार पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। एमा ने गोली नहीं चलाई थी, पर चार्ली के दिमाग ने उसे कातिल मान लिया था। हम अक्सर लोगों को उनके पास से जज करते हैं, जबकि वो बदल चुके होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पे एंड होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।